हेलो। वोकेबलरी डे 4। मूपिंग, मूपिंग मतलब होता है पोछा लगाना। स्वीपिंग कॉमन वर्ड है, वर्ब है, ठीक है। स्वीपिंग मतलब झाड़ू लगाना। वर्चुअस, वर्चुअस मतलब होता है गुणवान या फिर जिसमें टैलेंट होता है ना, उसको कहते हैं वर्चुअस। ब्रेजन, ब्रेजन मतलब होता है बेशर्म, बेशर्म लोगों को क्या कहते हैं? ब्रेजन। जो बेशर्म होता है ना, उसको कहते हैं ब्रेजन। श्रूड, श्रूड मतलब होता है चालाक, ठीक है, इसको पढ़ते हैं श्रूड। श्रूड मतलब जो चालाक होता है, बिल्कुल क्लेवर होता है, जिसको कह सकते हैं क्लेवर, ठीक है, तो उसको कहते हैं श्रूड। ग्लिम्स, ग्लिम्स मतलब झलक, टेक अ ग्लिम्स ऑफ दिस न्यूज नोट्स, ऐसे करके कह सकते हैं। तो ग्लिम्स मतलब एक झलक देखना, मतलब किसी को पूरी अच्छी तरीके से ना देखना, बस एक झलक किसी चीज़ की देखना, उसको क्या कहते हैं? ग्लिम्स, ठीक है। फ्यूगिटिव, फ्यूगिटिव मतलब होता है भगौड़ा, जो किसी चीज़ से भाग जाए, डर के भाग जाए, मतलब फ्यूगिटिव मतलब भगौड़ा। एक्यूज, एक्यूज मतलब होता है दोषी या फिर आरोप लगाना, ठीक है, जैसे जज ये सब एक्यूज लगाते हैं ना, जो मतलब कि किसी पे, तो इसका मतलब होता है दोषी। एक्यूज मतलब दोष लगाना या फिर एक्यूज किसी को मतलब कि जिम्मेदार दोषी ठहराना। टेनेशियस, टेनेशियस मतलब होता है दृढ़, मतलब जो स्ट्रांग हो, डिटरमाइंड हो, ठीक है, स्ट्रांग हो या फिर अपने जो उसने डिसीजन लिया उस पर दृढ़ है, मतलब कि वो मतलब उस पर अटल है, ठीक है, ऐसे इंसान को क्या कहते हैं? टेनेशियस नेचर। उसका कैसा नेचर? टेनेशियस। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब होता है नाजुक, कोई चीज़ नाजुक है उसको क्या कहते हैं? फ्रेजाइल, ठीक है। वेनरेबल, वेनरेबल होता है वेनरेबल होता है पूजनीय। वेनरेबल हो गया एडजेक्टिव, वेनरेबल क्योंकि लास्ट में जब एबल लगता है या फिर एल वाई लगता है, उसको एडजेक्टिव होता है। बट अगर हम उसे बोलते हैं वेनरेट, तो वेनरेट क्या हो जाता है? वर्ब हो जाता है, ठीक है। वेनरेट मतलब पूजनीय है, रिस्पेक्टेड है कोई चीज़, और वेनरेबल पूजनीय, ठीक है, ये एडजेक्टिव फॉर्म है। तो ये हो गए 10, आज 11 वो कैब से। और मैंने ना एक सेकंड, मैंने आज इडियम्स की भी फोटो भेजी है, तो मैं कुछ इडियम्स भी कराने वाली हूँ। मेरे नोट्स थे तो एक ही जगह लिखे होते, एक सेकंड में बताती हूँ। हाँ, हैप्पी के मैंने इनकी फोटो भेजी थी आपको, ठीक है। तो इन सबको हैप्पी कहते हैं। जैसे अ डॉग विद टू टेल्स, देखा जब कुत्ता अपनी पूंछ लाता है वो हैप्पी होता है, तो इसका मतलब इडियम मतलब होता है मुहावरे इंग्लिश में। तो अ डॉग विद टू टेल्स मतलब होता है जब कुत्ता हैप्पी होता है ना, उसको ये एक इडियम। ओवर द मून मतलब आसमान में होना। इन सेवंथ हेवन, सातवें आसमान में होना, इसका मतलब ये हैप्पी होता है, ठीक है। वॉकिंग इन द एयर, हवा में चलना, इसका मतलब खुश होना। लाइक अ चाइल्ड एट द कैंडी स्टोर, मतलब कि बच्चा है कैंडी स्टोर में, तो उसका मतलब क्या है? वो खुशी होगा, ठीक है। पॉइंट द टाउन रेड, मतलब पूरे शहर को रेड टाउन पेंट कर दिया, इसका मतलब वो भी खुश है। ऑन क्लाउड नाइन, ऑन क्लाउड मतलब इसको इसका मतलब भी होता है खुश होना, ठीक है। ऑन क्लाउड। हैप्पी एज लैरी, हैप्पी ये एल है, ठीक है। हैप्पी एज लैरी मतलब होता है खुश होना। हैप्पी एज अ काम, इसका मतलब भी खुश होता है। हैप्पी एज वेल ऑफ अ टाइम, इसका मतलब भी खुश होता है। और ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, ठीक है। मतलब कि सेम कॉमन वर्ड है, मतलब मुहावरे ही है ये, ठीक है। हैप्पी एज ये चीज़ें ये कॉमन है, ये बहुत अच्छा है, इसको यूज़ भी करते हैं। और इनका इडियम्स का यूज़ ना, जो भी फ्रेजेस आप पढ़ते हो या फिर कोई भी पैराग्राफ, उसके बीच में इनका डायरेक्ट यूज़ होता है, ठीक है, विदाउट एनी चेंज, क्योंकि इसमें कभी भी वर्ब नहीं देखी जाती कि ईडी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म आ रही है। ईडियम और फ्रेजेस ये सारे एज इट इज जैसे होते हैं वैसे ही यूज किए जाते हैं, ठीक है। ग्रीनिंग फ्रॉम ईयर टू ईयर, मतलब कि देखा होगा कभी स्माइल जब आती है ऐसे करके, तो ऐसी स्माइल हो जाती है ना, तो यहाँ होते हैं हमारे कान। तो जो हमारी ग्रीनिंग है, मतलब जो हमारी स्माइल है, वो ईयर टू ईयर, फ्रॉम ईयर टू ईयर है, इसका मतलब हैप्पी होती है। थैंक यू सो मच।